नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं वीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बैच में मैथ्स की परसेंटेज की तीसरी क्लास को लेकर। परसेंटेज की दो क्लासों में हम परसेंटेज के बारे में जान चुके थे और कुछ क्वेश्चनों को कर चुके थे। आज हम परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवालों को लेकर के आए जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों की तरफ नजर डालिए एक बार कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से और किस तरीके से इनको कितनी आसानी से किया जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है जिनको देख करके हम सोचते हैं कि इनको कैसे करें। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन को कितनी आसानी से समझा जा सकता है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में उलझा सकता है। हम क्वेश्चन को इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आगे का रास्ता क्या है। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि किया, यानी कि आपने पुस्तक का मूल्य क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद 10% की छूट कर दी। पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% की क्या कर दी, छूट कर दी। तो अब उसका पहले की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगा। पिछली वीडियो में आपने देखा, उसमें मैंने आपको ये चीज अच्छे से बता रखी है। एक आपको एक्स वाई वाला मेथड बता रखा है, एक आपको एक्स वाई वाला मेथड बता रखा है, एक आपको 100 वाला मेथड बता कि आपको यदि इस प्रकार से परसेंटेज दिया जाए और आपके पास वैल्यू हो ही नहीं। मैथ में जब कोई चीज नहीं होती है तो हम उसको मान लेते हैं। यही मैथ वालों की खासियत होती है कि उनके पास जो कुछ नहीं होता है उसी को वो मान लेते हैं। मानने के लिए आप कुछ भी मानिए, मानने के लिए कुछ भी मानिए, बस एक्स मत मानिए। एक्स मानेंगे तो भी हल आएगा, लेकिन एक्स में ही उलझे रहोगे तो हल ही नहीं आएगा। आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन जब करने हो तो कोशिश कीजिए कि ज्यादातर संख्याओं को क्या मानिए, 100 मानिए। क्या मानिए, 100 मानिए। तो यहां पर पुस्तक का मूल्य हमारे पास नहीं है, तो हमने मान लिया पुस्तक कितने रुपए की, 100 रुपए की। ठीक है सर, मान लिया पुस्तक कितने रुपए की, 100 रुपए की। पुस्तक में 20 रुपए की वृद्धि कर दी तो कितने रुपए की हो गई, 120 रुपए की। कितने रुपए की, 120 रुपए की। आगे चलो, अभी तो कमी भी करनी है। आपने 20% की वृद्धि कर दी, पुस्तक हो गई 120 रुपए की। आगे कहता है फिर 10% की छूट करो, इस पर 10%, यानी कि 10वां हिस्सा। 120 का 10% जब निकालने जाएंगे तो ये हो गया कितना, 12 रुपए की छूट कर दी आपने। कितने रुपए की छूट कर दी, 12 रुपए की। तो 120 में 12 रुपए की आपने छूट दे दी, तो कितने में बेची, 108। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान था। 100 रुपए की वस्तु है, 20% बढ़ाया तो 120 हो गई, 10% की छूट कर दी तो 108 की हो गई। आगे तो कुछ किया ही नहीं, इतने में आपने बेच दी। तो आपने कितने में बेच दी, 108 में। खरीदी कितने में थी, 100 में। तो कितने की वृद्धि हो गई, 8 की। कितने की वृद्धि हो गई, 8 की। मतलब क्या दिक्कत, क्या घटाया और क्या जोड़ा। वृद्धि की है तो बढ़ेगा, छूट की है तो घटेगा, बस इतना सा मतलब। ये तो था 100 वाले मेथड से। एक आपको बता रखा है मैंने, कौन सा वाला मेथड, एक्स वाई वाला मेथड। एक्स वाई वाला मेथड क्या कहता है, एक्स वाई वाला मेथड देखो शॉर्टकट में बता देता हूं। पहले तो दोनों प्रतिशत को जोड़ दो, फिर दोनों का गुणा कर दो। आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था कि पहले दोनों को जोड़ दो, फिर गुणा कर दो, फिर 100 का भाग। इसका मतलब 2 जीरो कटेंगे, लास्ट में गुणा हो गई। ये तो फिक्स है, सीधा कट रही है तो काट देना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो घटेगा, क्योंकि प्लस में से माइनस घटता है। प्लस और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर देखिए वृद्धि हुई है तो ये तो प्लस है, छूट का मतलब कमी हुई है तो ये माइनस है। तो एक्स वाई वाले मेथड से क्या करेंगे, पहले तो घटेगा, 20 में से 10 गया कितना, 10। जब ये गुणा होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 2 माइनस का है तो घट जाएगा, कितना हो गया, 8%। बताओ क्या दिक्कत, कौन सी दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चाहे तो एक्स वाई वाले मेथड से कीजिए, चाहे 100 मान के कीजिए। करना आपको जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को कीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाए। कोई दिक्कत, नो दिक्कत।
एक प्लस है, एक माइनस है, घटाना है, 20 में से 10 गया कितना 10, फिर 2 जीरो कटी गई, 2 एकम 2। आपको पता है अगर प्लस आता मान लो गलती से 12 हो जाता, 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो घटा दो, कितना हो गया 8, हो गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत जब नहीं है जब इनको पढ़ोगे, समझोगे, इसके तरीके के और क्वेश्चन करोगे। मैथ्स मांगते हैं हमेशा प्रैक्टिस। आप कितना ही मैथ पढ़ लो, जहां पर प्रैक्टिस करना छोड़ दी मैथ आपको जीरो पर लाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप में उतना निखार है। प्रैक्टिस बेहतर बनाओ, मैथ अपने आप आती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको मैथ कब आने लग गई। और जब मैथ आने लग जाएगी तो ये ऐसी चीज है कि फिर हम सोचते हैं कि ये और आए, हमें तो आने लगी, हम तो चाहते हैं, फिर अगर हमसे कोई चीज हो जाती है हम सोचते हैं और करें। तो इसलिए मैथ को इतना करो कि आपका मैथ करने का मन करे, इतना मत करो कि मैथ से पीछा छुड़ाने का मन करे। किसी पुस्तक का मूल्य 300 रुपए है, ठीक है, 20% की कमी कर दी, ठीक है, फिर उस पर 25% की वृद्धि कर दी, ठीक है, तो बताइए वह पुस्तक मूल मूल्य में कितने परसेंट कमी या वृद्धि आई। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कितना घुमा फिरा के पूछा गया, इसका आंसर जो है वो फिक्स है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यही क्वेश्चन कितने तरीकों से घुमाया गया है और क्या क्या पूछा गया है। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो इतनी प्रैक्टिस करो कि वो आपके रम रम में रम जाए, आपको तुरंत पता हो कि वही क्वेश्चन आ गया, लो लगा दिया टिक। पहले यदि आपने 20% की कमी कर दी तो उसको इक्वल लाने के लिए 25% की वृद्धि कर दो। क्या कर दो? 25% की वृद्धि कर दो। अब क्या दिक्कत है? अगर कोई वस्तु 20% की आपने पहले कमी कर दी, 100 रुपए की वस्तु है आपने 80 की कर दी, 80 को वापस 100 बनाना है तो 20 बढ़ाओ किस पर? 80 पर, गुणा कितना 100, तो 20 चौके 80 और कितना 25। यानी कि आपने यदि पहले 20% की कमी कर दी, अगर उसको इक्वल बनाना है, क्या बनाना है? इक्वल बनाना है, तो उसमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने 25% की वृद्धि कर दी, 25% की क्या कर दी? वृद्धि, फिर उसको इक्वल बनाना है तो 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी कर। ये आपस में एक दूसरे का उल्टा है। कमी में कम बड़ा, वृद्धि में बड़े बड़ा। वृद्धि का मतलब बड़ा, तो बड़े के साथ बड़ा रखो, कमी के साथ 20। 20 की कमी होगी तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 की वृद्धि होगी तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु में 20% की कमी की जाती है तो कितने परसेंट की वृद्धि करे तो उसकी खपत में कोई प्रभाव ना पड़े, तो 25 की। किसी वस्तु में 25% की वृद्धि की जाती है तो उस पर क्या परसेंट कमी करे को इक्वल हो जाए, तो 20% की। तो तीसरा टाइप ये है आपके सामने, बताओ क्या दिक्कत है? आपने 20% की क्या कर दी? कमी कर दी, ठीक है सर। 25% की क्या कर दी? वृद्धि। तो मैंने आपसे कहा था बड़े के साथ, वृद्धि के साथ बड़ा, कमी के साथ छोटा, और एक 20 और एक 25, ऐसा यदि होता है तो वह आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, यानी कि उस पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो वो कहता है अपने मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, हुई नहीं, वो सेम रहेगा, वो जो मान रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो करके देखते हैं कितना। आपके पास वस्तु 300 रुपए की थी, 300 रुपए में 20% की क्या कर दी? कमी, यानी कि 300 का कितने परसेंट कमी कर दी? 20%। तो परसेंट से 2 जीरो तो कटी गई, 3 दूनी 6, 60 रुपए की कमी कर दी तो वस्तु 240 की हो गई। अब इसमें वृद्धि करो कितने परसेंट की? 25% की। तो 25% का मतलब 25/100, तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 60। पहले 60 घटाया था, अब 60 बढ़ गया, यानी कि 240 में 60 बढ़ गया, कितना? 300 हो गई वस्तु। तो बताओ पहले भी 300 की थी, अब भी 300 की है, कुछ कमी पैसी हुई? नहीं हुई। कुछ कमी पैसी हुई क्या? नहीं हुई। 300 की वस्तु है, 20% कमी यानी कि 80, 25% वृद्धि यानी कि 125, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे कितनी बार? 25, 25 चौके 100, 100 का गुणा 3 से 300 की बनी रही। 300 की वस्तु थी, 300 की बनी रहेगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रह जाएगा 20-25। हाँ सर अब तो याद रह जाएगा। 20 देता है तो 25 कर दो, 25 देता है तो 20 कर दो, 20 की कमी है तो 25 की वृद्धि कर दो, 25 की वृद्धि है तो 20 की कमी कर दो। दोनों है तो कोई चेंज नहीं है, 20-25 आपस में इक्वल हो जाते हैं।
याद रह जाएगा ना 20-25 का जोड़ा। अरे देखो जल्दी करना है, आसान करना है तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस में याद रखो ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना पेन चलाए हो जाते हैं। सभी जगह चलाने जाओगे तो फिर स्याही खत्म कर बैठोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो उन क्वेश्चनों को करो जहां पेन चलाने की जरूरत है, जो बिना पेन चलाए हो जाते हैं उनमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझने के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझने के होते ही नहीं है, बस आगे चलते चलो, आगे देखो और आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर आपको अपनी जिंदगी समझनी है तो अपने पास्ट को देखो, पीछे देखो, और अगर जिंदगी जीनी है तो आगे देखो। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो फिर पास्ट को भूल जाओ कि पीछे क्या था, फिर फ्यूचर देखो। अगर समझनी है तो पास्ट देखो। अब आप खुद देख लो कि आपको जिंदगी समझनी है या फिर जिंदगी जीनी है। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि आप ये मत देखो कि आपको मैथ आती थी या फिर मैथ नहीं आती थी, उस पास्ट को भूल जाओ अगर आपको एक्चुअल में अच्छी जिंदगी जीनी है तो। आगे देखिए कि आगे आप कैसे सीख सकते हैं। ये मत सोचो हम आता नहीं आता, अब तक क्या पढ़ा है। आगे देखो हम कैसे और किस तरीके से मैथ को सीखा जा सकता है। देखिए परसेंटेज वाले कितने मस्त क्वेश्चन है, बताओ किसी क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान है, सब सामान्य भाषा में सब कुछ हमारे सामने लिखा होता है, फिर भी हम नहीं कर पाते, छोड़ के आ जाते क्वेश्चनों को। एक परीक्षा में 10% लड़कियां हैं, परसेंटेज हमेशा टोटल 100% होता है, बस टोटल परसेंट कितना होता है 100। अब इसके चाहे तुम 3 टुकड़े कर लो, 4 टुकड़े कर लो, 5 टुकड़े कर लो, टोटल रहना 100 है। मान लो आपके पास टोटल 100 रुपए है, चाहे 3 बंदों बांटो चाहे 5 बंदों बांटो, क्या फर्क पड़ता है, टोटल तो 100 ही रहना। लड़कियां हो गई 10%, 10% हो गई लड़कियां, तो दूसरी तरफ कौन बचा, लड़के। ये 10% हो गई तो ये 90, क्योंकि रहना तो टोटल 100 है। बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। लड़कियां 10% है, लड़के 90% है। 10% तो लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं 90% है। क्वेश्चन कहता है लड़के तो 180 है, लड़के कितने हैं 180। तो इसने हमको नुकसान नहीं दिया है। ये जो क्वेश्चन लिख रहा है ना कि लड़के 180 है, तुमने 90% कह दिया, तो ये हमारा फायदा हो गया। एक ही मान 2 बार आ जाए, एक ही मान कितनी बार आ जाए 2 बार। हमने कह दिया लड़के 90% है, क्वेश्चन ने कह दिया 180 है, एक ही मान कितनी बार आ गया 2 बार। तो समझ जाना, एक को ऊपर, एक को ऊपर, एक को नीचे, यानी कि एक उठा के और एक नीचे लगा के गुणा में सटा के, उठा के लगा के सटा के। क्वेश्चन वाले को ऊपर रखो भाई, तेरी तेरे कोई तो कर रहे हैं, तेरी तो अहमियत है, तू तो ऊपर रहे, हम कर रहे हैं तो हम नीचे ही रह लेंगे। तो जो हमारा मान है, जो हमने निकाला है 100 वगैरह मान मून के, तो विद्या लगा जुगाड़ से निकाला है हमने, जो हमने अपने जुगाड़ से निकाला है वो नीचे लगाओ, जो क्वेश्चन दे रहा है उसको ऊपर। तो क्वेश्चन ने दिया है वो ऊपर, भाई तेरी तो डिमांड है, हमने तो जुगाड़ लगा के निकाला है, हम तो नीचे रह लेंगे। और गुणा में वो जिसकी पूछताछ हो रही है वो भी इसके साथ बैठेगा ऊपर, भाई इसकी पूछताछ हो रही है, हमने तो जबरदस्ती जुगाड़ लगा के नीचे लगाया है। बाकी पूछताछ तो किसकी है, लड़कियों की पूछताछ है भाई आजकल। किसकी संख्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, तो गुणा लड़कियों की संख्या से करना है। गुणा किसकी संख्या से करना है, लड़कियों की संख्या से। तो आ जाओ अपने जुगाड़ पर, लड़कियों की संख्या कितनी है 10% है, तो किससे गुणा 10 से। तो ये चीज समझ आई जो मैंने लिखी। जो चीज क्वेश्चन ने दी है, जो हमें दे रहा है उसको तो ऊपर रखो भाई, तू तो दे रहा है भाई ठीक है भाई, जो दे रहा है वो धन्य है, हमारे लिए दुश्मन वही है जो ले रहा है, जो दे रहा है वो तो हमारे लिए धन्य है, उसको तो ऊपर रखो हमेशा। और हम ले रहे हैं तो हम नीचे, तो लेने वाले उधार पे नीचे ही रखता है, ये तो लेनदार है इसको तो नीचे रखो। और जिसकी पूछताछ हो रही है वो भी देने वाले का, जो दे रहा है जिसको ऊपर चढ़ा के रखा हमने, वो भी उसके बराबर की पहुंच रखता है, उसको भी ऊपर रखो भाई, इसकी भी पूछताछ है। बस इतना सा काम करना है, उठा के नीचे लगा के सटा के, और हो गया आंसर। 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 का गुणा 10 से कितना 20। आ गई कितनी लड़कियां, 20 लड़कियां। बताओ क्या दिक्कत, कितनी लड़कियां 20 लड़कियां, कितनी लड़कियां 20 लड़कियां। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से किया जा सकता है। और देखिए एक और बहुत अच्छी चीज बता देता हूं, बिल्कुल आसान चीज बता देता हूं। सर आसान क्या है, आसान नहीं था क्या, आसान था।
लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे ये चीज मांगते ही नहीं है कि आप पेन चलाओ, कहते ही नहीं है कि आप हल करो, यानी कि सामने सब कुछ तैयार है, सब कुछ परोसा गया है आपके सामने, जाते ही खाना है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि कैसे करें, नहीं मैं तो करके देखूंगा होगा कि नहीं होगा। तो क्यों सोच रहा है इतना, क्वेश्चन तैयार बैठा है कि करो, मुझे सोचना ही नहीं है। देखिए किसी लड़कियां कितने परसेंट है, 10% है, लड़कियां कितने परसेंट है, 10% है, मतलब किसी चीज का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 10वां हिस्सा है, तो लड़के कौन सा 90 जो हिस्सा है, बाकी का जो 90 वाला पार्ट है वो लड़कों का हो गया, किसका हो गया, लड़कों का। तो वो ऑप्शन देखिए जो 90 यानी कि जिसका 90%, जिसका 90 से गुणा, 90% से जब गुणा करते हैं तो वो इतना बन जाए, वो ऑप्शन कौन सा है, 20, कौन सा है, 20। तो कितना आसान था, यानी कि अगर 10% लड़कियां हैं, 10% लड़कियां हैं तो 10% कितना हो गया, 20 हो गया, 10% कितना, 20। अब ये जो 20 है ना 10वां हिस्सा है, तो ये 10वां हिस्सा सीधी सी बात है 200 का ही होगा, 200 का ही 10वां हिस्सा है। तो 200 में से भाई 20 ही हो गए तो 180 तो बचा, तो लड़के कितने बचे, 180। तब क्या दिक्कत है भाई, 10वां हिस्सा है तो टोटल एक जीरो ही तो बढ़ानी है। अगर आप इसको लेते हो तो टोटल 180, टोटल कितने हो गए 180, तो 180 तो ये टोटल है, 180 तो टोटल है। तो एक चीज समझिए 10% है तो टोटल कितना होगा, एक जीरो और बढ़ानी, 10वां हिस्सा है तो 100वां हिस्सा, 10 और 100 में जीरो का ही तो अंतर है। ये 10वां हिस्सा है, 4 ऑप्शन, इनमें एक एक जीरो बढ़ा दो तो टोटल 76 आ गई। अब एक बात बताओ, लड़के ही 180 है तो टोटल 120 हो सकते हैं, नहीं 150 हो सकते हैं, नहीं 180 टोटल हो सकते हैं, नहीं 200 हो गए। बताओ क्या दिक्कत, सवाल कुछ होने के लिए तैयार बैठा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। तो ये दिमाग भी साथ साथ रखना, 20-25 वाला और बताया आपको, वो भी साथ साथ रखना। जब क्वेश्चन आएगा ना, जब ध्यान आएगा यार सही बोला था सर ने, वही क्वेश्चन आ गया 20-25 वाला। देखिए एक टोकरी में 38% सेब खराब है, आपको बोला था टोटल हमेशा 100% मान के चलते हैं, ठीक है। खराब कितने हैं, 38% खराब है, तो सही कितने हैं फिर, 100 में से जो बाकी बच गया वो सारे सही हैं, तो सही कितने हैं, 62%। बाकी इस क्वेश्चन में हमें सही से मतलब ही नहीं है, हमें कहा है 38% खराब है और खराब सेब 95 है, 38% खराब है और खराब सेब कितने हैं, 95, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक चीज के दो मान हो गए कि नहीं हो गए, हो गए सर। एक तो कहता है खराब सेब 38% है, एक कहता है खराब सेब 95 है, तो सीधा सा मतलब है जो वैल्यू में है वो ऊपर, इसको तो ऊपर, परसेंटेज में नीचे। परसेंटेज और अनुपात जो होता है वो हमेशा हमारा होता है, हमेशा नीचे लगेगा, हमको हमेशा कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, ठीक है। ऊपर तो वो आ पाएगा, आपको नीचे लगाना है, तो हमने अपना लगा दिया नीचे। गुणा, गुणा में जिसकी पूछताछ हो रही है, पूछताछ हो रही हो भाई कुल कितने सेब हैं, तो कुल कितने परसेंट है, 100%। जिसकी पूछताछ हो रही है उसको सटा के, जो क्वेश्चन में मेहमान बना बैठा है उसको उठा के, जो हमारा है ये परसेंटेज अनुपात सब हमारा है, ये हमारा नीचे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, तो इससे हमारे कुल सेबों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो निकालते हैं कुल सेबों की संख्या, इसको काट देते हैं हम, 2 से काटे तो ये हो गया 19, इसको काटे तो ये हो गया 50, और ये हो गया 19 पंजे 95, और 50 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो गया, 250, कितना हो गया, 250। बताओ कुल सेबों की संख्या कितनी, 250। क्या दिक्कत है, कितना आनंद है करना, कोई दिक्कत है ही नहीं, जितने सेब है उसका परसेंटेज को नीचे लगा दो, खराब सेब है तो खराब का ही परसेंटेज लगाना, सही सेब है तो सही का ही परसेंटेज लगाना, जिसको मांगा है वही नीचे लगाना, मांगा कुछ है नीचे कुछ लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सेम टू सेम नीचे लगाना है, खराब है खराब नीचे लगाओ, सही है सही नीचे लगाओ। अगर यहाँ वो कह देता सही सेबों की संख्या इतनी है तो बटे में 38 मत लगा देना, फिर 62 लगेगा, सही नीचे लगेगा। अब ये खराब था तो खराब ही नीचे लगेगा, तो आ गया 250। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप बिना पेन हिलाए, बिना कुछ किए, बिना साई खत्म किए आराम से कर सकते थे, वो कैसे, वो कहता है कुल सेब कितने, ये जो परसेंटेज निकाला जाता है ये कुल का ही तो निकाला जाता है, ठीक है सर। कुल
ये चारों ऑप्शन में ये कुल का मान है। इन चारों में किसका 38% 95 है, यही तो संख्या है कि 25% जो सेब है ना वो खराब थे और वो कितने थे 95। किस ऑप्शन का 38% 95 आता है? किस ऑप्शन का 38% 95 आता है? तो 38% निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पूरा गुणा करना पड़ेगा, नहीं। फिर इकाई अंक कहाँ काम आए, वो वीडियो भी मैंने डाल रखी इकाई अंक वाली, वहां देख सकते हैं। आपको इकाई अंक 5 आना चाहिए, पूरा गुणा क्यों करें? 38% से गुणा यानी कि 8 का गुणा करना है आपको। 8 का गुणा 0 से 0, ये तो 0 रहेगा। 8 दूनी 16, 6 बन रहा है। 16 का 6 का 6 थोड़ी चाहिए, कट गया। 8 दूनी 16, 6 बन रहा है, ये भी नहीं चाहिए। 8 तिया 24, 4 बन रहा है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये ऑप्शन बच गया और ये आंसर है। बाकी अगर गुणा करना चाहें तो इसको अगर आप चेक कर लो, कितना 38/100 से 1 0 से 1 0 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 19, 19 पंजे 95 हो गया आंसर। बताओ क्या दिक्कत? कुछ ध्यान क्वेश्चन को करने के साथ साथ ऑप्शनों पर भी दिया करो। बाकी ये चीज जो मैं अलग से बताता हूँ ये आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे। इन क्वेश्चनों को जितनी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे, जब ये चीजें ध्यान रहेगी। नहीं एग्जाम में जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान रहेगा। देखो तरीका आपको आना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे मेहनत मांगते नहीं है, टाइम मांगते ही नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार ये चीज भी किया करो। जब तक आप एग्जाम में नहीं हो, घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जैसा सर ने आपको करवाया है उस तरीके से उस क्वेश्चन को करें। उस तरीके के करने के साथ साथ एक बार ये चीज भी जरूर दिमाग में रखना, क्या यह क्वेश्चन सीधा हो सकता था, क्या यह क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन हम किसी विधि द्वारा जुगाड़ लगा के सीधा कर सकते थे। तो जितना दिमाग इसमें लगाओगे तो आप 100 में से 50 क्वेश्चन सीधा कर जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी वगैरह हो गया, उसमें क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, तो उसमें सारे लगभग 80% क्वेश्चन जो ऑप्शन से हो जाते हैं बिना कुछ हल किए, बिना कुछ किए। सीईटी का एग्जाम हुआ हरियाणा में, अभी पटवारी का एग्जाम हुआ राजस्थान में, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो कुछ करना ही नहीं पड़ा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन बच्चों से गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार ऑप्शनों पर ध्यान दिया करो। हाँ सर, इसको हम ऑप्शन के द्वारा भी आसानी से कर सकते थे। देखिए, किसी परीक्षा में, परीक्षा वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परसेंटेज में, ये ध्यान, इसकी एक अलग से वीडियो भी डालूंगा मैं परीक्षा वाले क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। एक परीक्षा वाले, एक चुनाव वाले, इन दोनों की में एक अलग से वीडियो आएगी। वहां पर भी अगर आपको इसको और गहराई से पढ़ना है तो वहां पर हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को वहां पर भी देखने वाले हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी। अगर आपको पास होना है तो कितने परसेंट अंक? 40%। और फेल होना है तो कितने परसेंट अंक? अब आप कहोगे 60%। अरे महान व्यक्ति हो, 40% पे पास हो जाता है, 60 पे फेल होगा वो? फेल होने के लिए 40 से कम रह गया तो फेल है। समझ में आया? तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक आपको चाहिए। एक परीक्षार्थी 155 अंक लाता है, अब ये पास हुआ कि नहीं हुआ इसको देखेंगे। पास हो गया तो इसका मतलब यही तो 40% है। 155 पर पास हो गया ना, तो यही तो 40% है। देखते पास हुआ कि नहीं हुआ। 155 अंक आते और वह 5 अंकों से फेल हो गया, भाई अभी 40% नहीं है, फेल हो गया ये तो 155 पे भी। तो 5 अंक और लाने थे इसको लाने कितने थे? 160 पे पास होता। बताओ एक ही चीज की दो वैल्यू है कि नहीं है? ये कहता है 40% पे पास होता, अगली लाइन कहती है 160 पे पास होता। तो क्या दिक्कत है? परसेंटेज में ये तो हमारा है, इसको तो हम कहते हैं। हम कहते हैं 40% पे पास होगा, क्वेश्चन कहता है 160 पे पास होगा। जो तू कहता है तेरी मानेंगे, तू उठा के रख, जो हम कहते हैं उसको नीचे लगा के रख, गुणा जो पूछा है उसको सटा के रख। पूछा क्या है? कुल अंक, टोटल हमेशा कितने परसेंट? 100%। टोटल पूछा है किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से 0, 4 चौका 16, 4 का गुणा 100 से। कितने अंकों की परीक्षा थी? 400 अंकों की परीक्षा थी। कितना आसान क्वेश्चन, बताओ क्या है क्वेश्चन में, बल्कि ये कहो क्या नहीं है क्वेश्चन में। एक ही चीज की दो वैल्यू आपके पास आती है तो परसेंटेज वाली या अनुपात वाली वैल्यू को नीचे रखो, क्वेश्चन वाली वैल्यू उठा के रखो। 40% पर पास है, फिर हम कहते हैं 155 में 5 और लाओ जब पास है, तो 160 में पास है।
ये ऊपर ये नीचे गुणा जो पूछा है, तो कितने अंकों की परीक्षा थी भाई? 400 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की परीक्षा थी? 400 अंकों की परीक्षा थी। अब यही जो क्वेश्चन है, यही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा? ऑप्शन के द्वारा। आपको काटना पीटना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा हल आ जाएगा। किसके द्वारा? ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, कैसे सर बताओ? आपको पास होने के लिए 160 अंक चाहिए, कुल अंकों का 40% चाहिए, तो कुल अंकों का 40% 160 होना चाहिए। ये कुल अंक है ऑप्शन में चारों। किसका 40% 160 होता है? सीधा दिख रहा है 400 का 40%, यानी कि 4 चौक 16 160 होता है। बाकी किसी का 40% 160 नहीं। बताओ, कुछ हल ही नहीं किया मैंने, बिल्कुल साफ दिख रहा है 160 अंक चाहिए, और 40% का मतलब उसका 40% 160 होना चाहिए, जब पास होंगे आप। तो एक 400 का 4 चौक 16, सीधा 160 बन रहा है। बताओ क्या करना है? तो सीधा सा मतलब मेरा ये है, देखो मैंने एलसीएम एचसीएफ वाली एक्सरसाइज भी डाल रखी है, उसमें भी हर बार 90% जो है ना वो ऑप्शन पर जोर देता हूँ आपके। ये तरीका आपको अपनाना है, जितना हो सके ऑप्शन पर जोर दीजिए आप भी, क्योंकि जो इस प्रकार के जो आसान से क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर ऑप्शनों से हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना। और वैसे भी जो बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है, आधी करो या जहां तक करो, ऑप्शन से मिलान करो, जहां पर आपका ऑप्शन से मेल खा गया वही आंसर है, आगे क्यों करें? तो इस प्रकार से जब करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है। ये देखिए गणित की परीक्षा आ गई, वही गणित की परीक्षा में एक परीक्षा में 340 अंक प्राप्त थे। कितने अंक लिए आपने गणित में? 340 अंक लिए। पर यदि 10 अंक और अधिक प्राप्त होते, अब मैं आपसे कहता हूं कि 340 तो ले आया, पर 10 और लाने थे बेटा। आपको कितने अंक लाने थे? 350 अंक लाने थे। अब वो कहता है कि चलो 10 और ले भी आता तो क्या हो जाता? तो अगर आप 10 अंक और लाते तो जो आपके नंबर होते वो कितने परसेंट हो जाते? 70% हो जाते। यानी कि आप 340 नंबर लाए, पर मैं उस नंबरों से खुश नहीं हूं। खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने सोचा था कि आप 70% लाओगे, आप 70% से कम रह गए। तो आप कितने कम रह गए? 10 अंक। यानी कि 70% लाने के लिए आप 350 अंक लाते। बताओ, एक ही मान की दो वैल्यू हो गई वापस से। अंकों में बोला जाए तो 350 अंक है, और परसेंटेज में बोला जाए तो ये 70%। तो मैंने आपको बता रखा है, जो अंक या वैल्यू या क्वेश्चन में दी जाए, जो क्वेश्चन ने हमको कहा है वो हमारा मेहमान है, मेहमान आते ही उसको उठा दो। तो मेहमान को तो ऊपर उठा के रखो, ठीक है। मेहमान को उठाते ही जो आपका जो मान है, जो आपका अपना है, उसको नीचे लगाओ। तो इसको उठा के और इसको नीचे लगा के, परसेंटेज और अनुपात हमेशा से हमारा साथी रहा है, और ये हमेशा से हमारा साथी रहेगा। तो परसेंटेज और अनुपात की जब भी बात आती है तो उसको हमेशा कहाँ लगाना है? नीचे लगाना है। और जो क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो हमारा दुश्मन है, उसको तो ऊपर उठा के रखो, ठीक है। तो 350 को ऊपर उठा दिया, जो हमारा मान है उसको नीचे लगा दिया। गुणा, गुणा में जिसकी पूछताछ है उसको भी ऊपर रखो भाई, इसकी पूछताछ है, किसकी पूछताछ है? कुल अंक की। आपको मैंने बता रखा है कुल अंक हमेशा कितने परसेंट? 100%। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 35, और 5 गुणा 100 करेंगे तो 500। कितने अंक की परीक्षा? 500 अंक की। बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान, नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन है। बस हमें थोड़ी सी आवश्यकता है क्या करने की? प्रैक्टिस करने। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। आ गया 500? सर आ तो गया 500। निकाल लोगे? निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में जो अभी मैंने आपको बताया था एक और तरीका, ऑप्शन वाला तरीका मत छोड़िए, कि आपको 340 और 10 350 अंक लाने थे, यही तो 70% है। तो देख लो किसका 70% 350 बनता है। तो 7 पंजे 35 बन गया 350। तो क्या दिक्कत? और किसी ऑप्शन से नहीं बनता। सच्चों का 28, फिर सच्चों का 28, 7 पंज 35, फिर 7 पंज 35 से ज्यादा हो गया, 7 पंज 35, एक ही ऑप्शन से बनता है। कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन बाय ऑप्शन। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, ऑप्शन से भी वैसे भी, जैसा आपको अच्छा लगे। साथ साथ ऑप्शन से भी सीखते जाइए, साथ साथ वैसे भी सीखते जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या का, हमें पता ही नहीं कौन सी संख्या है, लो भाई आ गई कोई संख्या, ठीक है। किसी संख्या का 37.5% की वृद्धि करनी है आपको।
किसी संख्या में 37.5 की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो वह कितना हो जाती है, 33 हो जाती है। आपके पास संख्या नहीं है तो मानना पड़ेगा, संख्या को मान लिया कितना, 100। वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 37.5 की। तो बताओ अब संख्या क्या बन गई, अब जो संख्या बन गई वो बन गई 137.5, 137.5। तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। आपने संख्या को 100 माना, वृद्धि कर दी तो जोड़ दो, कमी कर दी तो घटा दो, संख्या हो गई 137.5। ये कौन कहता है, ये हम कहते हैं। परसेंटेज वाला जो मतलब होता है वो कौन कहता है, वो हम कहते हैं। हम कहते हैं इतनी हो गई, क्वेश्चन कहता है नहीं भाई ठहरो 33 हो गई। क्वेश्चन कहता है कितनी हो गई, 33। जब क्वेश्चन हमसे अलग कहता है और हम अलग कहते हैं तो उसमें आपको पता है क्या करना है। अलग कह रहा है ठीक है, उठा दे इसको, जो अलग कह रहा है उठा दे, क्वेश्चन वाले को उठाकर अपना नीचे लगा दे। जैसे ही क्वेश्चन कहता है कि मैं आपसे अलग चलूंगा, उसको उठा दो और अपना नीचे लगा दो। गुणा में जो पूछा गया है तो संख्या पूछिए, संख्या कितनी मानी है, 100, तो 100 से गुणा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ गई। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं और 25 से भी काट सकते हैं। तो 25 से काट दें सीधा, 25 चौके 100, इसको काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो कितने बच गए, 12, तो 125 और 25 पंजे 125। 11 से काट दें, 11 5 55 और 11 तिया 33। 5 से काट दे, 5 इंग 30, 5 के 30, तो ये बच गया 6 चौके 24, कितना बच गया, 24। तो बताओ वह संख्या कितनी थी, 24 थी। वह संख्या कितनी थी, 24 थी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं ना आसानी से। इस प्रकार से पहले वो संख्या 100 मानी, वृद्धि हो गई 37.5 की, यानी कि संख्या हो गई 137.5। क्वेश्चन कहता है 33 हो गई। तो जैसे ही क्वेश्चन कहता है ना कि जो तुमने माना है वो नहीं हूं मैं, तो उसको ऊपर रखो, अपना नीचे रखो, गुणा में जो पूछा है वो कर दो, बस। ये तरीका बहुत से क्वेश्चनों में काम आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 119 की वृद्धि की जाती है तो वह 117% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो वृद्धि कितने की 119 की, 119 की आपने वृद्धि की और वह संख्या 117% हो गई। अगर हमने 119 की वृद्धि कर दी तो संख्या कितने परसेंट हो गई, 117%। तो वह संख्या क्या है। मैंने आपसे कहा था एक चीज होती है वैल्यू में, एक होती है परसेंटेज। ये तो हमारा साथी है परसेंटेज में, ये हमारा दुश्मन है। जो क्वेश्चन कहता है उसको ऊपर उठा के रखो, रख दिया ऊपर सर 119। ठीक है, फिर एक चीज और समझाई थी मैंने कि जो ये वैल्यू है ना वही परसेंटेज होना चाहिए। वैल्यू कह रहा है वृद्धि, तो हम भी वृद्धि को ऊपर लिखेंगे। ये जो 117% है, 117% की वृद्धि नहीं है, 117%। देखो टोटल परसेंट कितना होता है 100, 100 से हो कितना गया 117, तो 17 की तो वृद्धि हुई है। 100 से 117, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, तो इसने कह दिया कि 117 हो गया, तो कैसे हुआ होगा, इसका मतलब 17 हमने बढ़ाया है उसमें, तो हमने 17 बढ़ाया है। क्वेश्चन कहता है नहीं भाई ठहरो, हमने 119 बढ़ाया है, हम कहते हैं 17 बढ़ाया है, क्योंकि परसेंटेज तो हमारा है, परसेंटेज को तो हम कहते हैं। तो क्वेश्चन में और हम में जैसे ही जंग होती है, क्वेश्चन वाले को उठा के और हमारा नीचे सटा के। गुणा में जो पूछा है संख्या, तो संख्या तो 100 है ना, संख्या तो 100% है, 17% बढ़ने पर 117 हुई है, तो संख्या तो कितनी है 100। 17 से काट देते हैं कितनी बार, 7 बार, तो 7 का 100 से गुणा कितना 700, तो बताओ संख्या कितनी है 700। तब क्या दिक्कत, संख्या कितनी है 700। कोई दिक्कत है ही नहीं, आप दिक्कत लेते हो, दिक्कत है ही नहीं। अब देखो और दिक्कत खत्म करता हूं, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो आपकी दिक्कत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन कहता है संख्या में कितने की वृद्धि, 119 की वृद्धि, यानी कि इकाई यूनिट 9 बनना चाहिए। इकाई यूनिट क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, तो बना देते हैं 9, ठीक है बना देते हैं। 7 7
49 बन रहा है 9, 7 6 42 2 बन रहा है, 7 5 35 5 बन रहा है, 7 1 7 7 बन रहा है, लो कट गए 7 7 7 49 1 2 बन, क्या दिक्कत? सवाल खुद होने के लिए बैठा है, बस आपको करना आना चाहिए। तरीके से करने जाते तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्वेश्चन 119 की वृद्धि आप बटे में 117 कर देते, कोई पता ही नहीं। वृद्धि यहाँ पर 17 की हुई है, 117 की नहीं हुई। 100% होता है शुरू में, तो 117 होने का मतलब है 17% की वृद्धि हुई है, तो बटे में 17 गुणा में 100। और वैसे देखें तो 119 बनाना है, तो किसका परसेंट करें कि 119 बन जाए? 119 क्यों बनाओ, 9 बनाओ ना पहले। तो 9 के लिए देखो 7 7 49 बन गया, 9 हटाओ, खत्म सारे ऑप्शन, क्या दिक्कत है? बस फर्क यही है ना, थोड़ी मेहनत चाहिए आपको, हमें करके देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमको मालूम होगा कि हाँ जी हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से, कितने तरीके से और आसान तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को 99 की कमी कर दी जाए, किसी संख्या में 89 की कमी कर दी, ये कमी हुई है, संख्या हो गई 89%। तो आपसे कहा था विरोधाभास चले, क्वेश्चन आपसे अलग चले, क्वेश्चन वाली वैल्यू को उठा के और हमारा नीचे सटा के अब नीचे 89 मत कर देना। क्यों 89 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कमी है तो नीचे भी कमी लिखो ना, संख्या 89% हो जाती है। पहले कितना थी? 100 थी, अब कितना हो गई? 89। तो कितने की कमी हुई? 11 की कमी नहीं हो गई क्या? 11 की कमी हुई जब भी तो 89 हो गई। तो ये कमी है तो कमी के नीचे कमी लिखो, 99 की कमी है और परसेंटेज कहता है 11 की कमी है। गुणा संख्या पूछिए 100 से गुणा, 11 9 99, 9 का गुणा 100 से, तो संख्या क्या हो गई? 900 हो गई। संख्या क्या हो गई? 900 हो गई। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो आप ले लेते हो, दिक्कत है ही नहीं। 99 की कमी करनी है और इधर हमें 11 की कमी करनी है, जब भी 89 बनेगा। तो किसका 11% करें कि 99 आ जाए? तो 11 नमा 99 आ गया, लो ऑप्शन से। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत हम लेते, कमी करने पर 99 आ जाए, 89% मत करना कमी। कमी तो 11% की हुई है, तो 11 9 99 हो गई, 99 की कमी, वही ऑप्शन। जो 99 की कमी देता है वही तो ऑप्शन है। 11% कर लो, किसका 99 आंसर है, वही तो आंसर है। करो ऑप्शनों से प्रैक्टिस, जितना हो सके ऑप्शनों से प्रैक्टिस करो। आज के बाद जब भी क्वेश्चन करोगे परसेंटेज के, तो एक बार ऑप्शन पर ध्यान देना। जो क्वेश्चन आप एग्जाम अगर आपने पहले दिए हो, जिन क्वेश्चनों में आप हल नहीं कर पाए, उनको छोड़ करके आ गए, उसी क्वेश्चन को उठा करके एक बार ऑप्शन से करके देखना, फिर आप कहोगे इतना आसान था, ऑप्शन पर तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। ये क्वेश्चन देखिए, चुनाव वाले क्वेश्चन है कुछ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव था, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। एक तो था ए, एक था बी, यानी कि ए बी बनता था कोई। 2 उम्मीदवारों में से उम्मीदवार ए जो है कुल मतों का 65% मत लेता है। कितना परसेंट मत लेता है? 65%। तो टोटल तो हमेशा 100 होगा, टोटल कितना होगा? 100%। 65% ए लेके बैठा है, तो सीधी सी बात है बी भी 35% लेके बैठा है। 65% मत ए ने लिए और मत लेकर के 90,000 मतों से जीत गया। ए जो है वो बी से कितने मतों से जीत गया? 90,000 मतों से जीत गया। तो हारने वाले को कुल कितने मत मिले? तो मैंने आपसे कहा था आपके पास 2 वैल्यू, एक तो है वैल्यू संख्या के रूप में, कितनी संख्या है? 90,000। यानी कि संख्या की बात करें तो ए जो है वो बी से 90,000 मतों से जीत गया। इसका मतलब इसने 90,000 ज्यादा मत लिए होंगे, ये तो वैल्यू के रूप में हो गया। परसेंटेज की बात करें तो ये 65% लेकर के बैठा है, जबकि जो आपका बी है वो 35% लेकर के बैठा है। तो हम परसेंटेज में अगर देखें तो जो ए है वो बी से 30% अधिक लेकर के बैठा है। तो एक ही चीज की 2 वैल्यू है आपके पास। क्वेश्चन कहता है कि 90,000 मत ज्यादा लेके बैठा है, हम कहते हैं भाई रुको 30% ज्यादा लेके बैठा है। तो जो क्वेश्चन की वैल्यू उसको ऊपर लिखो, हमारा कहां लगाओ? हमेशा नीचे लगाओ। गुणा में जो पूछा है उसको सटा के लगाओ। पूछा किसका है? हारने वाले को कुल कितने मत मिले। तो हारने वाले की बात हो रही है, तो हारने वाले को तो कितने मिले? 35%। तो किससे गुणा? 35 से गुणा, 0 से 0, और ये 3 तिको 9, और कितनी जीरो बच गई? 3।
3000। 3000 का गुणा किससे? 35 से। 1 2 3, 3 पंजे 15, एक बच गया, 3 3 9 और 1 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हारने वाले को इतने मत मिले, 1,05,000 मत मिले। ठीक है, उसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव वाला, मतों वाला एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी एक मतों की और इसके परीक्षाओं की, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हम परीक्षाओं के और इनके चुनाव के जो क्वेश्चन है उसकी एक अलग से आपको सीरीज कराएंगे इसकी। तो उस वीडियो में आप इनको और गहराई में देखना है तो वहां पर जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने चुनाव वाला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2055 जो मत थे वो अवैध पाए गए। देखो जैसे मत है, मत दो प्रकार के, एक तो वैध मत यानी कि जो वैलिड थे, एक कौन से मत? अवैध मत, जो वैलिड नहीं थे, जो हमारे किसी काम के नहीं है, वो अवैध मत है। 2055 मत जो थे वो अवैध पाए गए। 2055 मत तो हमारे किसी काम के नहीं थे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? और हारने वाले को वैध मतों का 45% प्राप्त हुआ। देखो एक था जीतने वाला, अगर हमने ये कहा कि जो वैध मत है, इसको मैं अलग लिख देता हूं, ये है वैध मत। कौन से मत है? वैध मत। वैध मतों में थे कुछ तो ए लेगा और कुछ कौन लेगा? बी। कुछ तो ए ले गया, अवैध को तो आप भूल ही जाओ, हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं? वैध मत। हमारे काम के वैध मत है तो मैंने इनको कितने परसेंट मान लिया? 100%। तो वो भूल जाओ, वो तो एक्स्ट्रा में है, 100 से भी एक्स्ट्रा में है। ये तो बाद की बात है। पहले हम कौन से मतों की बात कर रहे हैं? वैध मतों की। तो मैंने मान लिया वैध मत कितने परसेंट है? 100% है। तो क्वेश्चन कहता है जो वैध मत है उसका 45% प्राप्त हुआ, किसको? हारने वाले को। तो मैंने माना ये हार गया, तो इसको कितने परसेंट प्राप्त हुआ? 45%। तो 100 में से ये 45% लेके बैठा है, तो ये कितने परसेंट लेके बैठा है? 55% लेके बैठा है। 45% मत हारने वाले को प्राप्त हुए, जो जीतने वाले उम्मीदवार से 20,000 मत कम थे। तो डिफरेंस हो गया ना दोनों का। ये जो हारने वाला है ये इससे 20,000 कम लेके बैठा है, यानी कि इनका अंतर 20,000 का है। ये तो है वैल्यू में अंतर। तो जैसे ही आपके पास दो प्रकार की कहानियां आ जाए, एक तो क्वेश्चन लिख दिया इतना कम है, हम कहते हैं रुको हमारे पास भी है कमी, लेकिन वो प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। तो इसको यदि देखा जाए तो परसेंटेज में कितना कम है? ये 55 है, ये 45 है, तो 10 का कम है। तो जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिखा करो हमेशा, क्वेश्चन वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखा करो। क्वेश्चन कहता है 20,000 का गैप है, हम कहते हैं कितने परसेंट का गैप है? 10% का गैप है, तो वो नीचे लिखो गुणा। अगर मैं वैध मत निकालना चाहूं तो किससे गुणा करना होगा? 100 से गुणा। तो मैं यदि इसको 100 से गुणा कर देता हूं तो देखिए एक जीरो तो ये कट गई, तो 4 और 1 5 जीरो हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन से मत आ गए आपके? वैध मत। तो हमने ये प्रक्रिया करते हुए कौन से मत निकाल दिए? वैध मत। ठीक है, अब उसने पूछा तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? कुल मतों की बात हो रही है जिसमें आपको वैध भी लेने हैं और अवैध भी लेने हैं। दोनों मतों को जोड़ दीजिए कि इतने मत पड़े। अब वैध अवैध हो गए वो तो आगे की बात है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 2055। तो 5 5 0 2 0 2 20 20 55, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है। आप इसे 100% मत मानिए, मतों को 100% मत मानना। ये जो 100% इसको मानोगे तो फिर इसमें आपको आगे दिक्कत आएगी कि सर इनको कैसे डिफाइन करें। आप 100% उसको मानना जिसके ऊपर कार्यवाही की गई है। पूरा जो क्वेश्चन है ना वो पूरा क्वेश्चन ओनली वैध मतों के ऊपर टिका हुआ है। भाई अवैध तो हमें पता ही है, अवैध मत कितने हैं? 2055। उसको साइड में हटाओ, सारा खेल जो है वो वैध मतों का है। तो 100% जो है ना वो वैध मतों को मान करके चलिए कि वैध मत 100% है। तो वहां से आप वैध मतों की वैल्यू निकालिए, वो इतनी आ गई। अवैध आपको पता ही थे, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मत आ जाएंगे। क्या दिक्कत? इस प्रकार
के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, परीक्षा वाले क्वेश्चनों को और चुनाव वाले क्वेश्चनों को, इनके क्वेश्चनों की अलग से भी हम वीडियो डालेंगे। वहां भी हम इनको आसान आसान तरीकों से कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। ये जो सिलेक्शन सीरीज चला रही है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो आपके सामने डाली जा रही है, तो प्रत्येक बच्चा घर बैठ करके इन वीडियो को आसानी से देख सकता है। धन्यवाद।